जिस तरह से सीने पे गोली मारा गया, सर पे गोली मारा गया। अरे राम भक्तों पे लाठी भी चला सकते थे, डंडे से मार सकते थे। ये गोली राम भक्तों को शोभा नहीं देता है। जाओगे तुम वहां, तुझे तेल में तला जाएगा, खवला खवला डाला जाएगा और उसी तरह रुलाया जाएगा जिस तरह अयोध्या राम भक्तों को रुलाया है। सरजू नदी एकदम लाल हो गई थी खून से। कितने लोगों को तो नदी में डाल दिया गया, कोई पता नहीं लगा लाश कहाँ चली गई। मैंने तो अपने आंखों से देखा। हमारे बगल के वासुदेव गुप्ता जी रहते हैं, उनको गोली मार दिया गया। एक हमारे विनोद प्रसाद बेचता था, उसको भी गोली मार दिया गया। ये कोई कायदा है सरकार का? मैं तो भगवान विष्णु जी से भी प्रार्थना करता हूँ, चाहे जो भी जिसने भी चलाया है इसे तेल में तलो, इसको उल्टा टांग के लटकाइए इन लोगों को। हम ईटा वहाँ गांजा था, वहाँ ईटा के पास छुप गए, नहीं तो हमें भी मार दिया जाता। सरयू की धारा कल कल बहती है और सरयू की धारा कल कल कहती है कि किस तरह से 1990 में राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी, किस तरह से राम भक्तों का सीना छल्ली किया गया था, किस तरह से राम भक्तों पर अत्याचार किया गया था। आज सरयू गवाह हैं। आज अयोध्या नगरी की हर एक खुशबू, हर एक माटी में उन कार सेवकों का बलिदान छिपा हुआ है जिन्होंने राम मंदिर के लिए लड़ते लड़ते अपना सब कुछ बलिदान दे दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। एक ऐसे ही राम भक्त हैं जो गवाह हैं इस सरयू नदी के किनारे 1960 से रह रहे हैं और बहुत सारी यादें, बहुत सारी उन बातों के गवाह हैं जिन बातों को सुनकर सोचकर अपना स्मरण करके आंखों में आंसू आ जाता है। यानी 1990 में जब 2 नवंबर को कार सेवकों को घसीट घसीट कर मारा गया था, गोलियां बरसाई गई थी। राम भक्त को पहले बहुत बहुत प्रणाम। जी, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भगवान विष्णु जी। मैं जय माँ सरजू का प्रणाम करता हूँ। मैं अयोध्या का मतलब रहता हूँ 1960 से। मैंने जो देखा है। नाम क्या है? मेरा नाम गणेश सिंह है, मैं अयोध्या का निवासी हूँ जी। मैंने जो देखा है जी 1990 में जिस तरह से गोलियां चलाई गई राम भक्तों के ऊपर जी, मेरा कलेजा हृदय फट गया। मैं भगवान से कहा है, भगवान मेरी मृत्यु क्यों ना हो जाए। इसलिए मैं जिस तरह से सीने पे गोली मारा गया, सर पे गोली मारा गया। अरे राम भक्तों पे लाठी भी चला सकते थे, डंडे से मार सकते थे। ये गोली राम भक्तों को शोभा नहीं देता है। मैं भगवान से कहता हूँ कि इन लोगों को कड़ा में कड़वा तेल डाल करके खवलाया जाए, इन लोगों को उसी में डाला जाए। और जितने राम भक्तों पे गोली चलाई गई है, मैं इन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आज राम का मंदिर बन रहा है, कल तुम यहाँ से ये मित्रलोक है, मित्रलोक से जब जाओगे तुम वहाँ, तुझे तेल में तला जाएगा, खवला खवला डाला जाएगा और उसी तरह रुलाया जाएगा जिस तरह अयोध्या राम भक्तों को रुलाया है, अयोध्या वासी को रुलाया है जी। मैं उस समय कैसे देखते थे कि राम भक्त भाग रहे हैं, राम भक्त और उन पर गोलियां राम राम चिल्ला रहे थे, गोली चल रही थी इन लोगों के ऊपर। मैंने तो अपने आंखों से देखा। हमारे बगल के वासुदेव गुप्ता जी रहते हैं, उनको गोली मार दिया गया। एक हमारे विनोद प्रसाद बेचता था, उसको भी गोली मार दिया गया। ये कोई कायदा है सरकार का? मैं तो भगवान विष्णु जी से भी प्रार्थना करता हूँ, चाहे जो भी जिसने भी चलाया है इसे तेल में तलो, इसको उल्टा टांग के लटकाइए इन लोगों को जी। आने वाले राम भक्त जो है उनका आत्मा शांति रहे। मैं यही कहूंगा भगवान से कि भगवान अब आप आ गए हैं और आ गए हो, उनका प्रकट हो चुका है। प्रकट जानते कौन हुआ है? मोदी जी के रूप में प्रकट हुआ है जी। वो तब राम का अवतार हुआ था, तब रावण को मारे थे, और जब कृष्ण का अवतार हुआ तो कृष्ण को मारो कह रहे थे। आज जब मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था, तभी आज अवतार हुआ, आज मंदिर बन रहा है। और कार सेवा पे जो गोली चली थे, ये इन्हीं लोगों का बलिदान का आज फल है हमारा, जो राम मंदिर बन रहा है। हम उनकी आत्मा को शांति हो, भगवान प्रार्थना करता हूँ सरजू मैया से भी कि उन लोग कहीं भी जाए, स्वर्ग में जाए। इन लोगों को उस समय अयोध्या नगरी की कैसी स्थिति थी, किस तरह की भयावह स्थिति थी? राम भक्त सरजू नदी एकदम लाल हो गई थी खून से। कितने लोगों को तो नदी में डाल दिया गया, कोई पता नहीं लगा लाश कहाँ चली गई जी। और ये कोई कायदा है? ये कोई कायदा नहीं है। ये जान लीजिए बहुत बड़ा। आपके ध्यान में आप उस समय कहाँ पर थे? मैं वहाँ मैं कनक भवन, मतलब कनक भवन के बगल में था, चौगर्जी मंदिर है, उसी जगह पर गोली चल रही थी। वहाँ पर कितने लोगों को मारा गया, घसीट घसीट के गाड़ी में लाद लिया गया। ये सब
जी, शहीद पथ है वहाँ पर भी, शहीद पथ भी है। हम लोग हम ईटा वहाँ गाजा था, वहाँ ईटा के पास छुप गए, नहीं तो हमें भी मार दिया जाता और किसी ने देख नहीं पाया। मैं मतलब सरकार का ये था टारगेट कि किसी तरह से इनको मौत के घाट उतारना है। हाँ, किसी वहाँ तक पहुँचने नहीं देना किसी को, राम भक्तों को। जो भी जाता था राम का नाम ले लीजिए, बस तुरंत उसको डंडा से लाठी से पीटना शुरू कर देता था। बहुत सारे ऐसे बताते हैं जो भजन कीर्तन कर रहे थे, राम धुन में मस्त थे, उनको भी अनावश्यक मारा गया। उनको भी मारा गया, सबको भी मारा गया। राम का नाम लेने में, खाली नाम ले लीजिए बस पीटना शुरू कर देते थे। बहुत सारे मुकदमे लगते थे, पुलिस का उत्पीड़न होता था, उठा के बंद कर देते थे जेल में। जी, मतलब एक ऐसा राज था, एक ऐसा शासन उस दौर का था कि जिसमें राम नाम लेना दुश्मन की तरह था, कि एक मतलब अपराध की तरह था, और तिलक लगाना, गमछा पहनना, भगवा, वो सब ये समझ लीजिए जो कल अत्याचार कर रहा था कि राम नाम लोगे तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगा, आज वही राम भक्त के ऊपर जो गोली चला गया है, ये मैं बहुत दुख हूँ। मेरा अयोध्या वासी रो रहा है उनके आत्मा को शांति के लिए। उस समय के समय को याद करके, जी, इस समय को याद करके जो है सभी लोग मन एकदम दुख ही हो जाता है। आज जो मंदिर बन रहा है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना कि जो है इन लोगों को आत्मा की शांति हो और इन्हें स्वर्ग में स्थान दिया जाए। हाँ। उस समय किसी परिवार के घर गए थे जहाँ पर जब कार सेवक शहीद हुए थे, बलिदान हुए थे? मैं यहाँ अपने नया घाट पर वासुदेव गुप्ता जी थे, वहाँ के पास गए थे, उनके बच्चे सब रो रहे थे जी। और एक विनोद गुप्ता था, हमारे उर्दू बाजार के बगल में रहता था, उसके भी गए थे जी। और उनके परिवार भी रो रहे थे और आखिरी में शमशान घाट पर सब मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया गया जी। तो वो सब राम के नाम के लिए बलिदान हो गए, वो सब राम के लिए बलिदान हो गए, मतलब भगवान उनको बुला लिए समझ लीजिए। और आज जो है बन रहा है जो मंदिर, मैं तो यही कहूँगा कि राम राज्य आने वाला है और राम जी का स्थापना हो चुका है जी। राम जी आ गए, राम जी आ गए जी। मुझे लग रहा है कि आपके अंदर जो ज्वार है और वो दर्द है उस 1990 का जब गोली चली थी, तो वो एकदम फटकर बाहर निकल आएगा जिस तरह का। लेकिन सुखद ये है कि राम मंदिर बन रहा है, भव्य दिव्य बन रहा है, तो ऐसे में आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगा, मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, मेरे जन्मों के पाप कट जाएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आ चुके हैं, राम आ चुके हैं। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। तो राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, यानी 22 जनवरी को राम जी आ रहे हैं और पूरी दुनिया में उत्साह, उल्लास और उमंग है, पूरी दुनिया में खुशी मनाई जा रही है। और सरयू मैया के किनारे तो वातावरण इतना आनंदित है, इतना मनमोहक है, इतना प्यारा है कि आप आइए, सुकून में बैठिए, शांति पर बैठिए और फिर देखिए कि सरयू मैया कितना आनंदित देती हैं, भाव देती हैं। क्योंकि सरयू मैया भी आज आनंदित हैं, उन्हें भी पता है कि 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ रहे हैं और सरयू मैया के जल से ही भगवान राम जी का, रामलला का अभिषेक होगा। तो आइए हम सब मिलकर एकमेव हो जाएं और जिस तरह से सभी राममय हो गए हैं उसी तरह से सभी राममय हो जाएं। संवाद टीवी ऐसे ही राम भक्तों का दर्शन आप सबको कराता रहेगा। अगर आप भी राम भक्त हैं, कार सेवा से जुड़े हुए हैं, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो संवाद टीवी से संपर्क कर सकते हैं। आप सबको देश और दुनिया तक दिखाने का काम संवाद टीवी करेगी।